हो गया, हो गया। लोग का गप ही ख़त्म नहीं होता। पंखा थोड़ा सा इधर कर दीजिए, बहुत नीचे झुका दिया पंखा। बस ज़्यादा हो गया। जीपे वाला बता दिए थे ना। एक सवाल और देखिए, उसके बाद आगे बताते हैं। द ऑड नेचुरल नंबर्स, हल्ला नहीं कीजिए, have been divided कल एक सवाल बताए थे इसी तरह का, उसमें पूरा नेचुरल नंबर था, इनटू ग्रुप एज 1 3 5 7 9 11, उसके बाद है 13 15 17 19 21 23, इस तरह से ग्रुप में बांट दिया गया है। कल बताए थे, सो दैट द सम ऑफ नंबर्स, सो दैट द सम ऑफ numbers in nth group is 4n cube बन जाना चाहिए। इसी तरह का सवाल कल जो है बताए थे, लास्ट वाला, और उसमें पूरे नेचुरल नंबर को ग्रुप में डाला गया था। यहाँ पे केवल ऑड नेचुरल नंबर का ग्रुप बनाया गया और उसमें 50वां ग्रुप में जो नंबर था उसका सम निकालना था। यहाँ पे nवां ग्रुप का नंबरों का सम बोलता यही होगा। बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। सवाल पहले उतार लीजिए। हो गया। और हम लोग को मालूम है कि nth ग्रुप के नंबरों का सम तभी निकाल पाएंगे जब nth ग्रुप का नंबर या तो ep का होगा नहीं तो gp का। दो ही फार्मूला हम लोग को मालूम। तो आपको
क्वेश्चन के अनुसार पहला ग्रुप में केवल 2 नंबर है, ये फर्स्ट ग्रुप का नंबर है, और दूसरा ग्रुप में दिया है 5, 7, 9, 11 सेकेंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में है 13, 15, 17, 19, 21, 23 तीसरा ग्रुप। चौथा ग्रुप कहाँ से शुरू होगा? 25 से। केवल ऑड नेचुरल नंबर लेना है। 27, 29, उसके बाद 31, 33, 35 कहाँ तक जी? ये आपको सोचना है। इसमें 2 नंबर लिया, अगला वाला में 4, फिर उसके अगला में 6, तो इसमें 8 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6 यानी कि 37 और 39, ये चौथा ग्रुप है। और इस तरह से आपको nवां ग्रुप जो है बाद में आएगा। इसी ग्रुप का नंबर का सम निकालना है। अब तो बन जाना चाहिए। आपको मालूम है कि इसको निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। एपी में है, सभी का बीच का डिफरेंस 2 है, यानी कि इस ग्रुप का जो नंबर है वो भी एपी में होगा। क्लियरली द नंबर्स इन nth ग्रुप, nवां ग्रुप में जो नंबर होगा बी इन एपी में होगा विथ, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? हर एक ग्रुप में जब कॉमन डिफरेंस 2 है तो nवां ग्रुप का जो नंबर होगा उसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 ही होगा। तो एक चीज़ तो पता चल गया। अब चाहिए नंबर ऑफ टर्म और फर्स्ट टर्म। अगर 2 चीज़, जैसे nवां ग्रुप में जितना नंबर है उसको जोड़ने के लिए फार्मूला तो यही लगेगा, एपी वाला। तो आपको ज़रूरत था कॉमन डिफरेंस का, जो निकल गया। अब चाहिए नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म इसमें होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। और तीसरा आपको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म। तो बताइए इसमें कितना टर्म होगा? 49, 100 कैसे? हाँ हाँ, 50वां ग्रुप का बात यहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ तो nवां ग्रुप का बात हो रहा है। कितना टर्म होगा? 2n टर्म होगा। पहला ग्रुप में 2 टर्म, दूसरा ग्रुप में 4 टर्म, यानी कि दुगना हो रहा है। तीसरा ग्रुप में 6 टर्म, यानी कि तीसरा ग्रुप है 6 टर्म, तो 3 दूना 6। चौथा ग्रुप में 8 टर्म, यानी कि ग्रुप का संख्या 4 और टर्म का संख्या 8, 2 गुना हो जाता है। तो ग्रुप का संख्या n है तो टर्म का संख्या 2n होगा। यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंड ग्रुप ये आपको 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स इन थर्ड ग्रुप ये आपको 6 है। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन nth ग्रुप, ये समझे? ग्रुप का संख्या 1 तो टर्म का संख्या 2, यानी कि 1 इंटू 2। यहाँ 2 है तो यहाँ 4, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, तो n इंटू 2 यानी कि 2n होगा। ये समझ में आया? ये भी आपको पता चल गया। अब केवल चाहिए फर्स्ट टर्म। तो मान लेते हैं कि nवां ग्रुप का जो पहला टर्म है वो क्या है? tn। और हर एक ग्रुप के पहला टर्म को जोड़ दीजिए और उसका सम को हम लोग क्या मान लेंगे? Sn। लेट tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप
एनवा ग्रुप का पहला टर्म Tn है और Sn लिए हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ग्रुप, यानी कि प्रत्येक ग्रुप के पहला टर्म का सम है Sn। इसको पहले लिख लीजिए। अब आगे बना सकते हैं। Tn को निकालिए, यानी कि फर्स्ट टर्म को निकालिए और उसके बाद हो गया। आगे बढ़ें। Sn पहला टर्मों का सम है, यानी कि Sn बराबर 1 होगा +5 +13 +25 प्लस Tn। सिर्फ पहला टर्म का सम उसमें क्लियर लिखा हुआ है। Sn इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप के पहला टर्म का सम Sn माना गया है। आगे बढ़ रहे हैं। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? पहला ग्रुप का पहला टर्म क्या है? 1, और दूसरा ग्रुप का पहला टर्म कितना है? बोलते जाओ। 5। तीसरा ग्रुप का पहला टर्म 13। चौथा ग्रुप का 25 और nth ग्रुप का पहला टर्म जो है Tn माने, है ना। Sn बराबर एक टर्म आगे खिसका कर लिखिए। 1 +5 +13 25 आगे आ जाएगा। इसके पहले हमको मालूम है क्या होगा? Tn-1। Tn-1 यहाँ आ गया और Tn एक टर्म आगे लिखा जाएगा और घटा दीजिए। ये कितना टर्म होगा जी जो ब्रैकेट में डाल रहे हैं? 2n-1। ग्रुप का संख्या तो n ही है और वो nवा ग्रुप में टर्म का संख्या कितना है? 2n। नहीं समझे? ग्रुप का संख्या 3 ही है, लेकिन इस तीसरा ग्रुप में टर्म का संख्या कितना है? 6। उसी तरह से ग्रुप का संख्या तो ये आपको nवा ग्रुप है, nth ग्रुप है, और इसमें जो टर्म आएगा उसका संख्या कितना है? वो 2n है जो आपको लिखा हुआ है। तो आप तो प्रत्येक ग्रुप का पहला टर्म को जोड़े हैं, तो एक ग्रुप के लिए एक टर्म, दूसरा ग्रुप के लिए दूसरा टर्म, तीसरा ग्रुप के लिए फिर टर्म आया, तो nवां ग्रुप के लिए n ही टर्म होगा ना।
तो एक टर्म आगे निकल गया तो ये n-1 टर्म है, और सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 0 आ गया, 1 और 5 में 1 घटेगा 4, ये हो गया 8, और ये कितना होगा 12, और इसमें टर्म जो है ये घटाना है आपको n-1 टर्म्स तक, और माइनस tn को बायां तरफ ले आइए। अब बताइए ये जो सीरीज निकला ये कैसा है, एपी में है, जीपी में तो है नहीं, लेकिन 1 को उसमें डाल दिया जाए तो एपी नहीं रहेगा, इसलिए 1 को डाल नहीं सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए। तो एपी के n टर्मों का सम होता है n/2 2a प्लस, यानी कि ये फार्मूला सोचिए हम लोग को 2 बार लगेगा, एक बार तो nवां टर्म निकालने के लिए, यानी फर्स्ट टर्म, nवां टर्म नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है, तो n के जगह पे n-1/2, 2 इंटू a का वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ टर्म n-1 है, फिर -1, और कॉमन डिफरेंस यहाँ का 4 है। वन प्लस n-1/2 ये हो गया 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4n, ये -2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 प्लस n-1/2 और इंटू 4n, 1 प्लस ये 2 से कट जाएगा, कितना आएगा जी, 2n को, एक मिनट ऐसे नहीं काटिए, ये जब कटेगा तो बचेगा n-1 और इंटू 2n, ठीक है, यानी कि 1 प्लस 2n² माइनस 2n, ये आपको tn आया है, tn बराबर 2n² माइनस 2n और +1, इसका मतलब क्या निकला, ये फर्स्ट टर्म निकल गया है, किस ग्रुप का, nth ग्रुप का। अब जो है nth ग्रुप में जितने टर्म हैं सबका सम निकालिए, तो रिक्वायर्ड सम Sn नहीं होगा, रिक्वायर्ड सम यानी कि nth ग्रुप में जो टर्म है उसका सम, तो फार्मूला तो यही होगा क्योंकि AP का ही सीक्वेंस वहाँ भी है। बताइए n के जगह पे क्या होगा, क्या 2n होगा ना जी, इसके अंदर जो है टर्म का संख्या 2n है, इस ग्रुप में जो नंबर है उसको जोड़ रहे हैं, तो उसका पहला टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस मालूम है और नंबर ऑफ टर्म भी पता है, नंबर ऑफ टर्म 2n है, तो n के जगह पे 2n डालें, बाई 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म यही है, 2n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस n के जगह पे फिर 2n -1 और कॉमन डिफरेंस कितना निकला था 2, ये 2 कट गया, n इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4n² माइनस 4n प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 2, 4n कैंसिल और +2 -2 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई किए तो 4n³, यही आपको प्रूफ करना था। अब चलिए अगला जो टॉपिक है सम टू इन्फिनाइट जीपी। थ्योरी भी प्रूफ कर दे।
आप लोगों को फंडामेंटल क्लास में लिमिट बताए थे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन नहीं बताए थे, उसका यूज होगा। लिखिए लिखिए जल्दी से। आगे बढ़े, हो गया सबका? ये सप्ताह में फोन रखिएगा ना सर, इस वीक में खत्म कर दीजिएगा ना, 2 दिन बाकी और आराम से फिनिश हो जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जीपी के इन्फिनाइट टर्मों का सम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का यूज होगा लिमिट का। वो लिमिट क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है आपको, x कोई नंबर है जो -1 और +1 के बीच में, ठीक है। x एक नंबर है, या x के जगह पे मान लीजिए आप r ही ले लीजिए क्योंकि इसी को यूज करना है। r एक नंबर है जो -1 और +1 के बीच में। तो बताइए r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? वैसा नंबर जो -1 और +1 के बीच में। तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 1/2, 1/3, 1/4, जो इच्छा है। मान लीजिए 1/2 लिए। अब यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा क्या करें। r का पावर n, अगर बायां तरफ पावर लीजिएगा तो दाहिना तरफ भी लेना पड़ेगा। यानी कि r टू दी पावर n बराबर 1 का चाहे जो भी पावर होगा 1 ही होगा, और ये 2 का पावर n। अब n का वैल्यू हम इन्फिनाइट पे ले जा रहे हैं, और जब किसी नंबर का वैल्यू इन्फिनाइट पे ले जाएंगे तो ऐसे लिखते हैं n टेंस टू इन्फिनाइट। यानी कि n का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। तो सवाल उठता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। यही चीज़ हम जीपी में यूज करेंगे। दोनों तरफ n का वैल्यू इन्फिनाइट पे ले जाएंगे। यानी कि दोनों तरफ लिमिट लिए, ठीक है। हमारा काम है इसका वैल्यू बताना, क्योंकि इसी को यूज करेंगे कि इसका मान क्या आएगा। इसका वैल्यू इसके बराबर है और n का वैल्यू इन्फिनाइट पे ले जा रहे हैं, तो 1/2n यही है। और n का वैल्यू इन्फिनाइट पे ले जाइएगा तो आप 1 से ही शुरू कीजिए। जब n का वैल्यू 1 डालिएगा तो ये वैल्यू कितना आएगा? 1/2। n बराबर अगर 2 डाल दे तो 1/4, यानी कि 2 का स्क्वायर, और छोटा हो गया। n बराबर 3 डाल दे तो 2 का पावर 3, यानी कि 1/8। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1/2। n का मान जब 1 से शुरू होता है, n बराबर 1 डालते हैं तो ये नंबर जो है यहाँ रहता है,
और उसके बाद 2 डालते ही आ जाता है 1/4, यानी कि और छोटा हो जाता है 1/4। जब 3 डालते हैं तो 1/8 और छोटा हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए n का वैल्यू 1000 डाल दिए, ये हो जाएगा 1/2 का पावर 1000। ये तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा यानी कि इसके करीब आ गया 2 का पावर 1000। आप बताइए कि n का वैल्यू अगर इन्फिनाइट कर दिया जाए तो ये मान कितना होगा? टेंड्स टू 0। अभी तक 1000 पे पहुँचे, तो यहाँ आपको ये मतलब सोचना है कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ते जा रहा, वैसे वैसे 1/2n का वैल्यू किस तरफ बढ़ते जा रहा? 0 के तरफ बढ़ते जा रहा। लेकिन n का वैल्यू चाहे आप जितना बड़ा कर दीजिए, ये 0 कभी नहीं आएगा, एकदम 0 के करीब आ जाएगा। उसी को कहते हैं टेंस टू। कहने का मतलब टेंस टू लिखते कैसे हैं? जैसे आपको लिख दिया x टेंस टू 2, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 2 के बहुत करीब होगा, लेकिन 2 के बराबर नहीं होगा। तो 1/2n जो है, जब n का वैल्यू इन्फिनाइट पे जाता है, ठीक है, n जैसे जैसे इन्फिनाइट के तरफ बढ़ रहा, तो इसका वैल्यू धीरे धीरे 0 के तरफ खिसकते जा रहा। तो ये, लेकिन ये 0 कभी नहीं होगा, तो इसका वैल्यू जो है टेंस टू 0 कहलाएगा, है ना। इसका मान बिल्कुल 0 के करीब हो जाएगा। और जब 0 के करीब हो जाता है तब उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 0। कहने का मतलब किसी भी फंक्शन का लिमिट जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, यानी कि इसका वैल्यू लगभग 0 के बराबर, बिल्कुल 0 के करीब पहुंच जाएगा, तो 0 के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये हम बताना चाह रहे थे कि वैसा नंबर जो -1 + 1 के बीच में हो, कोई भी नंबर जो -1 + 1 के बीच में हो, और उसके बाद r⁴n लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, इसका वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगा? अगर r -1 + 1 के बीच में हो तो r⁴n का लिमिट, ये लिमिट कहाँ पे पहुँचा है? 0 पे, यानी कि इसका लिमिट क्या हो जाएगा? 0। ये एक एग्जाम्पल देकर हम बताएं कि अगर -1 + 1 के बीच में है तो r बराबर 1/2 लिए, और n का वैल्यू हम इन्फिनाइट पे जब पहुंचाते हैं तो इसका वैल्यू लगभग 0 के बराबर होता है, डायरेक्ट 0 ले लिए। तो कोई भी नंबर अगर -1 + 1 के बीच में है, ठीक है, तो r⁴n n टेंस टू इन्फिनाइट, इसका लिमिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये समझ में आया? क्योंकि इसका वैल्यू जब 1/2 लीजिएगा, पावर कीजिएगा तो 1/2n हो जाएगा, n का वैल्यू इन्फिनाइट पे ले जाएंगे तो ये पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा। या नीचे भी आप दे सकते हैं r⁴n 1/2n, n का वैल्यू बहुत बड़ा लीजिएगा, ये बहुत बड़ा संख्या लीजिएगा तो ये बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा ना, और 1/, ये नंबर जो है इन्फिनाइट के लगभग बराबर हो जाएगा। नहीं, टू का पावर 1 बढ़ाते जाइए, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, और 2 का पावर जो है ये इन्फिनाइट तक ले जाना है। n का वैल्यू तो इन्फिनाइट पे ले जा रहे हैं, ये नंबर जो है धीरे धीरे कहाँ पहुँचेगा? इन्फिनाइट पे बढ़ते जा रहा है, और 1/∞ क्या होगा? 0 लगभग हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है इस रिज़ल्ट को। कोई नंबर -1 + 1 के बीच में हो, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट r⁴n बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे यूज करेंगे। ये पूरा का पूरा आप तभी समझ पाइएगा जब हम लिमिट को पढ़ाएंगे। लिमिट आपका 11th में ही है और वो कैलकुलस का पार्ट है, अभी हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं। लेट a बराबर फर्स्ट टर्म r = कॉमन रेशियो और Sn बराबर सम टू n टर्म।
देन ये तो आप पढ़ चुके हैं, एशन बराबर क्या होगा जी? किसी जीपी का पहला टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, और एशन जो है सम टू एन टर्म है। एशन बराबर ए आर टू दी पावर एन या 1 माइनस आर टू दी पावर एन बाई 1 माइनस आर। यहाँ पे याद रखिएगा आर का वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में ही लिया गया है। अगर बीच में रहेगा तभी इन्फिनाइट जीपी का सम निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो ये एकदम वो क्लियर है कि कॉमन रेशियो -1 +1 के बीच में होगा। अब इन्फिनाइट टर्मों का सम चाहिए। तो इन्फिनाइट टर्मों का सम का मतलब है कि n जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्म को। और नंबर ऑफ टर्म को कहाँ पे पहुँचा देना है? इन्फिनाइट पे पहुँचा देना है। ये पहुँचेगा कैसे? दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए, ठीक है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, एशन बराबर ए, इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, 1/1 माइनस आर, आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर, ठीक है। इसको एलसीएम लेके जोड़िएगा, यही आ जाएगा। फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर, दो पार्ट में तोड़ दिए। और इन्फिनाइट टर्मों का सम निकालना तो वी टेक लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, यानी कि नंबर ऑफ टर्म को इन्फिनाइट पे पहुंचा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट Sn, और राइट साइड में भी लिमिट ले लीजिए। याद रखिएगा लिमिट केवल 1 ये n पर लिया गया है, r पर कुछ नहीं है। तो ये लिमिट डायरेक्ट जो है इस पर काम नहीं करेगा, इस पर भी काम नहीं करेगा, यहाँ जाके काम करेगा जहाँ पे n है। अब बताइए इसका वैल्यू, n का वैल्यू इन्फिनाइट लीजिएगा तो ये हो जाएगा s इन्फिनाइट बराबर a, और इसमें जब लिमिट लीजिएगा तो 1/1 माइनस आर, n जहाँ होगा वहीं लिमिट काम करेगा, इस पर जाके लिमिट काम करने लगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट r का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। S इन्फिनाइट इज इक्वल टू a इंटू 1/1 माइनस आर। और अभी जस्ट बताए थे कि कोई नंबर अगर -1 +1 के बीच में हो तब r टू दी पावर n टेंस टू इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होगा? 0। इसका मान 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 0/1 माइनस आर। तो सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला ये तो पूरा 0 हो गया, आ गया a/1 माइनस आर। ये याद रखिएगा, यहाँ पे कॉमन रेशियो -1 +1 के बीच में, बराबर भी नहीं उसके बीच में होगा तभी ऐसा होगा। यही आपको थ्योरी है। तो फार्मूला तो छोटा है, बस इतना याद रखना है। प्रूफ आप लोग को पूछता नहीं है। चलिए अब सवाल बनाइए। ये थ्योरी आप पूरा डिटेल में तब समझ पाइएगा जब आप लिमिट को पढ़िएगा। लिमिट जब पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या किया गया है।
हुआ जी। तुम स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा लिख रहे कि उस सिग्मा वाला वही सिंबल। हो गया। चलिए सवाल बनाइए। सवाल इसका आसान है सब। चेंज करें। फाइंड सम ऑफ द सीरीज। ये सब अपने बना सकते हो। 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 इन्फिनाइट टर्म को जोड़ना है। अब एन टर्म को नहीं जोड़ना है। और इन्फिनाइट जीपी का जो सम आया है, किसी जीपी के इन्फिनाइट टर्मों का सम यही होगा, जहाँ पे आर का वैल्यू -1 + 1 के बीच में बन जाएगा। यही ना दिया, 1 - ½ + 1/4 - 1/8 जीपी में है कि नहीं? जीपी में है। इसका पहला टर्म क्या है? 1 कॉमन रेशियो -1/2। यहाँ देखिए इस टर्म में, ये टर्म एक्चुअली में -1/8 है और उसमें भाग दीजिएगा 1/4 से, तो ये कट कर -1/2 आ गया। और इसमें ये टर्म है 1/4 और इससे पीछे वाला भाग दीजिएगा तो -1/2 से देना पड़ेगा। ये 2 बार में कटा, ये भी -1/2 और इसमें जब इससे भाग देंगे तो वो भी -1/2 आएगा। तो कॉमन रेशियो जो है यहाँ पे -1/2 है। अब सबसे पहले तो आपको सोच लेना है कि कॉमन रेशियो -1 + 1 के बीच में आया या नहीं आया। अगर आएगा तभी तो ये फार्मूला काम करेगा। तो वो आ गया है, ठीक है। तो इन्फिनाइट टर्मों का सम जो है फार्मूला यही होता है, a/1 - r। a का वैल्यू 1, 1 माइनस r का वैल्यू -½ 1 + ½ है ना। 1 और ये क्या, 1 और ये आधा, 1 आधा क्या होगा, 1.5। 1.5 का मतलब 3/2 पलट जाएगा 2/3। कोई ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम लेके जोड़ेंगे तभी जोड़ना है, ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। अगला सवाल दे। एक सवाल आप लोग बनाइए। फाइंड द सम ऑफ सीरीज वन + 1/4 + 1/4² + 1/4³ बनाइए। बना के डायरेक्ट आंसर बताइए।
4/3 सही है। और सबका आ गया? किसका किसका नहीं आया जी? बताना नहीं ना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/4 डाल दीजिए ए और आर के जगह पे, ठीक है। इसको अपने से बनाइए। अगला सवाल, इफ x इज इक्वल टू, ये भी आप ही लोग को बनाना है, 1 + a + a² अप टू इन्फिनाइट टर्म तक है। फिर 0 लेस देन a लेस देन 1, so that a is equal to x minus 1/x। बनाना आप लोग को है, सोचिए कैसे बनेगा। आया? आ गया? अरे उल्टा आया तुम्हारा जी। इसमें अभी तुम कुछ किया ही नहीं तो बनेगा कैसे? इसमें क्या करना है बताओ? ये हम लोग को दिया हुआ है ना, x बराबर 1 + a + a² और ये जीपी में नहीं है, उसका कॉमन रेशियो कितना है? a है। और a का वैल्यू 0 -1 + 1 के बीच में नहीं है। कैसे नहीं? -1 जो है यहाँ से होता है, -1 और यहाँ +1 और बीच में 0। तो जो नंबर 0 और 1 के बीच में होगा, -1 + 1 के बीच में होगा ही। वो तो पहले से दे दिया था कि a 0 और 1 के बीच में है, यानी कि यहीं पे कहीं होगा। तो यहीं पे कहीं जब a होगा तो ये तो ऑलरेडी -1 + 1 के बीच में आएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर, तो इन्फिनाइट जीपी है और इन्फिनाइट जीपी का सम यही होगा a/1 - r। a का वैल्यू 1 है, 1 माइनस r का वैल्यू a है। अब ये सवाल पूछा है a का मान बताइए, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको गुना कीजिए। x माइनस a x बराबर 1, यानी कि x 1 को इधर लाए और ax को उधर ले गए। अब इतना छोटा छोटा सवाल तुम लोग नहीं बना रहा है। a का वैल्यू क्या होगा? यही ना आएगा जी।
इसको केवल फार्मूला पे लगा देना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। हो गया। चलिए एक सवाल आप लोग बनाइए। इफ बी बराबर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब और ये इन्फिनिट तक गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान बताइए क्या होगा। ए का वैल्यू ए के टर्म में क्यों आएगा? ए का वैल्यू ए के टर्म में जब लिख देंगे तो वैल्यू निकला कहाँ? ए का मान पूछे हैं तो ए का वैल्यू ए के टर्म में नहीं देना है। कितना आया? b माइनस वन बाई b माइनस वन बाई b माइनस वन बाई b आ रहा ना। b बाई वन प्लस b जिसका है सही है। a का वैल्यू आना चाहिए b बाई वन प्लस b, ये जिनका आया है वो सही है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। b बराबर a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब और ये इन्फिनिट तक जा रहा है। ये तो इन्फिनिट जीपी है ना, और इन्फिनिट जीपी का सम यही फार्मूला लगेगा। a फर्स्ट टर्म a ही है, 1 माइनस r कॉमन रेशियो यहाँ का क्या है? a है, तो वो a डाल दिए। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालना, तो इसके नीचे 1 है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ए बी। a का वैल्यू चाहिए तो a को एक तरफ ले आएँ, ठीक है, ए बी को इधर लाएं बराबर b। ये दोनों में a कॉमन है तो 1 प्लस b बराबर b और a बराबर b बाई 1 प्लस b। ये आपको आंसर आ गया। बन गया सबका? अब बन जाना चाहिए, है ना। अब देखो अगला सवाल बनाओ। तो जब भी सवाल आपको पूछेगा मान, जैसे यहाँ पे b और a में रिलेशन दिया और पूछा कि a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कभी भी a के टर्म में नहीं आना चाहिए। किसके टर्म में आएगा? b के टर्म में, जो दिया हुआ है।
ये सवाल सबको ट्राई कीजिए, ये पूछा हुआ सवाल यही का है। इफ़ और बन जाएगा, बन गया। हाँ, a बराबर 1 प्लस r टू दी पावर a, r टू दी पावर 2a, r टू दी पावर 3a, और ये इन्फिनिट तक जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r का मान क्या होगा। जैसे अभी तक बना रहे थे बिल्कुल वैसा ही बनाना है। बन जाएगा। सबसे पहले इन्फिनिट जीपी को जोड़ दीजिए, राइट साइड में इन्फिनिट जीपी है ना, उसको जोड़ दीजिए जो फार्मूला बताएं उस पर। उसके बाद आर का वैल्यू निकालिए जैसे निकालते हैं। आया किसी का? कितना आया, किसी का आया जी? a माइनस 1/a का पावर 1/a। a माइनस 1/a का पावर 1/a, सही है। थ्योरी ऑफ इंडिसेस में रूल बताए थे, वही वाला काम आया है ना। बायां तरफ जाता होगा उल्टा हो जाएगा। चलिए, जिनका नहीं बना है देखिए, ये इन्फिनिट जीपी है और इसका सम यही होता है। a यानी कि फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, r का पावर a है ना, ये पूरा कॉमन रेशियो है, तो r का पावर a। वैल्यू r का निकालना है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का गुना 1 के साथ किए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस a r का पावर a। जिसका मान निकालना है उसको बायां तरफ लाइए। इसी का निकालना है, बायां तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, इस 1 को उधर कर दिए तो a माइनस 1, यानी कि r टू दी पावर a बराबर a माइनस 1/a। आपको वैल्यू चाहिए r का। अब बताए थे कि जब पावर बायां से दाहिना तरफ जाएगा, इसका पावर है ये, अब बायां से दाहिना तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/a। ये आपको आंसर होगा। हो गया। दूसरा सवाल, if 0 लेस देन a लेस देन 1 और 0 लेस देन b लेस देन 1 एंड x बराबर दिया हुआ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब इन्फिनिट तक, और y इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ये भी इन्फिनिट तक।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यू बी क्यू, और ये भी इन्फिनिट। ये भी आपको पूछा हुआ सवाल सब जेई का है, कुछ नहीं है, आप समझे हुए जितना जानते बस उसको अप्लाई कीजिए, आ जाएगा। या प्रूफ करने के लिए दे दे, मेरा लगता है बना दोगे तो। रुको 1 मिनट। सो दैट इतना बराबर आपको लाना है एक्स वाई। अब मेरा लगता है ला भूल जा रहे हैं, 1x प्लस वाई माइनस 1 है। कहने का मतलब इसका वैल्यू यही आएगा। अब बनाइए। रिजल्ट देने के बाद सवाल और आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या करना है? बना दे। ये क्यों नहीं बना? इसमें क्या ऐसा चीज़ है? देखिए, जब इसको जोड़ेंगे, इसी का ना सम पूछा है, और ये इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना है इसका? ए बी है। तो जब इसको जोड़िएगा तो फार्मूला जो होता है फर्स्ट टर्म 1 हो गया, 1 माइनस कॉमन रेशियो ए बी है, यानी कि इसका जो सम आएगा वो यही आएगा। लेकिन वो बोलता है कि ऐसा देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ए का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, और ए और बी कहाँ से निकलेगा? इससे निकलेगा। तो ए और बी यहाँ से निकाल के उसमें डाल दीजिए, आ जाएगा, बन गया। तो सबसे पहले ए का मान निकाल लेते हैं। ये भी इनफाइनाइट जीपी है। सम होगा ए के जगह पे 1 फर्स्ट टर्म है, 1 माइनस आर के जगह पे ई। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको गुना किए तो 1, इसको गुना करेंगे तो x माइनस ए एक्स। ए का वैल्यू चाहिए तो ए वाला टर्म को बायां तरफ ले आए, और जिसमें ए नहीं है उसको दाहिना तरफ, तो x और 1 को उधर ले गए। ए का वैल्यू आ गया x माइनस 1 बाई एक्स।
और जैसा ए का वैल्यू आया है वैसा ही बी का भी वैल्यू आएगा। दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं। तो सिमिलरली इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। बी बराबर क्या होगा? बन गया, बी बराबर हो जाएगा y माइनस 1। अब बाई वाई जैसा ए का वैल्यू वैसा ही बी का। अब इसको जोड़िए, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इन्फिनिट तक है। और इसका सम होगा फर्स्ट टर्म यानी कि 1/1 माइनस कॉमन रेशियो ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए का वैल्यू निकाले हुए हैं x माइनस 1/x, अब b का वैल्यू है y माइनस, जोड़िए 1 एलसीएम होगा एक्स वाई को 1 से गुना किए एक्स वाई, अब माइनस x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 है ना। इससे इसमें भाग देंगे 1, अब 1 को ऊपर से गुना करेंगे वही आ गया। ये पलटेगा तो एक्स वाई तो ऊपर चला गया, एक्स वाई और माइनस इसको गुना करके लिखिए। तो एक्स वाई, एक्स में माइनस 1 से गुना किए माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस 1, एक्स वाई और इसको तोड़िए माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस प्लस माइनस 1, ये कट गया। यही आपको लाना। तो जब भी सवाल आपको वैल्यू निकालने के लिए पूछता है तो जो सवाल में दिया है उसके टर्म में निकाला जाता है। जैसे x का वैल्यू मालूम था, y का वैल्यू मालूम था, अब बोला कि इसका वैल्यू बताइए, तो हम x y के टर्म में जवाब देंगे। हो गया। एक सवाल दे देते हैं, आप लोग बना के आइएगा, है ना। दिखे? हो गया सबका? फाइंड द वैल्यू ऑफ (32 into 32 to the power 1/6 32 to the power 1/36 और सब प्रोडक्ट में है जी, बीच में प्लस माइनस नहीं है, प्रोडक्ट। इसका वैल्यू क्या होगा आप लोग बनाइएगा, आंसर आना चाहिए 64। है आंसर बता दिए हम। जैसे ट्राई करेगा तो पता कैसे चलेगा कि सही बनाया कि गलत। बन जाएगा। कैसे बनाओगे? 32 गुने 2 64। कैसे 64 32 गुने? अरे तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया?
32 है ना जी। बना लेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस जब बराबर है तो पावर तो जुड़ेगा ना। 1 + 1/6 + 1/36 ऐसे आ गया। अब इसको जोड़ देना पहले, ये तो इनफाइनाइट जीपी आ गया ना, इसको जोड़ सकते हैं और उसके बाद जो है कैलकुलेट करना कितना रहा, ऐसे बनेगा।